नमस्कार। हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को बताया जाता था कि संतोष परम धर्म है, और हम लोगों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता था कि संतोष परमो धर्म पर आप निबंध लिख करके दिखाइए, संतोष ही जीवन का आनंद है। कहीं न कहीं गांधी जी ने भी किफ़ायतसारी और मितव्ययिता की बात की है। आज भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो बहुत संतोषपूर्वक कार्य करते हैं। उनका जो विज़न होता है, उनकी जो दूरदृष्टि होती है, वो कम से कम 5 साल की चीज़ों को देखते हैं। वो तुरंत किसी चीज़ में आनंद नहीं पाना चाहते, वो दूरदर्शी होते हैं। इसी बात कबीरदास कहते हैं तो कुछ इस तरह कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे साईं, अगर देना हो तो इतना दीजिए कि जिसमें कुटुंब समा जाए, मेरा परिवार समा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, ना तो मैं भूखा रहूं और ना ही मेरा साधु, मेरे घर में आया अतिथि ही भूखा जाए। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। बात वही है, नज़रिया बदलिए, नज़र अपने आप बदल जाएगी। तो देखिए, कहते हैं हर व्यक्ति का परिवार अलग अलग तरीके का हो सकता है। माता पिता के लिए परिवार हो सकता है कि उनका अपना छोटा सा कुटुंब हो, जिसमें सुखी सीमित परिवार, सुखी परिवार की भावना हो, जिसके अंदर माता पिता और 2 बच्चे रहते हो। थोड़ा और बड़ा परिवार भी हो सकता है जिसमें दादा दादी चाचा चाची रहते हों। अगर आगे निकलें तो और बड़ा परिवार हो सकता है। अगर आप विद्यालय में आते, देखिए विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है। अगर आप देश में रहते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए पूरा का पूरा देश, राष्ट्रपति के लिए पूरा पूरा देश, हर जनता उनका अपने परिवार है। वो चाहते हैं कि उस परिवार का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। अगर आप उद्यमी हैं तो आपका परिवार बहुत बड़ा है। जितने लोग आपके पास काम करते हैं वो सारे आपके परिवार के ही तो अंग हैं। और इतना ही नहीं, जब आपके पास अतिरिक्त बच जाता है तो आप देखते हैं कि हमारे जो उद्यमी हैं वो कितना कितना पैसा दान कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सारा का सारा समाज ही हमारे परिवार का अंग है। हमारा भारतवर्ष है ही ऐसा इतना खूबसूरत कि यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना चलती है कि सारी वसुधा ही अपना कुटुंब है। तो इसीलिए जब मांगा जाता है तो साईं से हम ये नहीं कहते कि है साईं मुझे एक कार दे देना, एक बंगला दे देना, मुझे फर्स्ट दिला, मुझे किसी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण करा देना, फर्स्ट दिला देना। नहीं, हम तो साईं से मांगते हैं तो इतना मांगते हैं कि साईं देना हो तो इतना दीजिए कि मेरा परिवार भूखा ना रहे। नज़रिया बदलो, नज़र अपने आप बदल जाएगी। अपना परिवार बड़ा बना दो, साईं बहुत बड़ा देना शुरू कर देगा। हिंदी सीखने की श्रृंखला में बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।